Good morning, students. Welcome to the class, and once again, welcome back to all of you on YouTube channel. Dear students, before it we have learned future perfect tense. In this session, we will learn future perfect continuous tense. आप सभी का एक बार फिर से ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बाय जावल सर यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। और इससे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखे हैं, पढ़े हैं। इस सेशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप है ना, फ्यूचर परफेक्ट जो था वहाँ पे आप विल के साथ हेल्पिंग वर्ब आई वी यू सबके साथ विल लगा रहे थे और हैव का भी यूज कर रहे थे, है ना। देखिए मैं बताया हूँ आपको कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स याद रख लेने से आपको टेंस पूरा पक्का याद रहेगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, विल और हैव का यूज हो रहा था। हेल्पिंग वर्ब ये था ना, लेकिन क्या था, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी। कौन सी फॉर्म होती थी? थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता था। अब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी एक काम पूरा है, हो चुका होगा और वो आगे की ओर और वो बढ़ रहा होगा, यानी आगे जो होने का काम के होने की प्रक्रिया है वो जारी है, चालू है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो उसको बतलाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो वहां पर क्या करेंगे, हम विल हैव के बाद बीन बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? बीन। और फिर वर्ब के बीन के बाद आईएनजी फॉर्म बढ़ाएंगे। क्या हो जाएगा? आई विल हैव बीन प्लेइंग। आई विल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल ही रहा हूँगा। समझ रहे हो? यानी उसका काम जो वो खेलने का है वो कंटिन्यू चालू रहेगा, वो रुकेगा नहीं। समझ रहे? देखिए सब्जेक्ट है, आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, कोई भी हो। ओके, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। जब इसको नेगेटिव करना होगा तो आपको बताया है, नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं आप, कहाँ पे बढ़ाते हैं नोट? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका मेन कौन है? विल है। तो विल के बाद आप नोट बना दीजिएगा। क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग या स्लीपिंग, डांसिंग, कोई भी वर्ब आप यहाँ पर वर्ब के फॉर्म्स चेंज करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये माना। ओके, इंटरोगेटिव करना होगा, इसी विल को क्या करेंगे, कान पकड़ के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। क्या हो जाएगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पर नोट बढ़ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ओके, तो आप को समझ में आ गया ये? क्लियर एवरीवन? ओके, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए इसको भी। लिखिए फटाफट। आई विल हैव बीन, चलो स्लीपिंग ही लिख लो, क्या है। I will not इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, विल को सब्जेक्ट से
समझ गए? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आ गया समझ में? तो टुडे टुडे इन दिस सेशन we have learned future perfect continuous tense, which is the fourth tense of the future tense। समझ गए? तो फ्यूचर का ये चौथा टेंस है और कुल मिला के 12 टेंस आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है। 4 प्रेजेंट टेंस, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। कल हम सब इसको डिवाइस करेंगे एक चैप्टर में, एक वीडियोस में। ओके, सब का देखिए बता रहा हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब इसका और वर्ब की फॉर्म्स याद रखिएगा। हर टेंस का वर्ब फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब आप याद रखेंगे। नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ाते हैं और इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। इतना पॉइंट याद रखेंगे, आपको कहीं भी टेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया क्लियरली पूरा? यस सर। इस तरह से आप इसको लिखिएगा, चाहे यहाँ पे कोई भी वर्ब हो, प्लेइंग हो, स्लीपिंग हो, टीचिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी वर्ब की आप फॉर्म डाल के, आईएनजी फॉर्म डाल के आप प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह से आई का सब्जेक्ट जो आई है उसको बदल दीजिएगा वी में, यू में, ही में, शी में। सेम प्रोसेस रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट बदलता है और वर्ब की फॉर्म्स बदलती है। समझ गए? एनी डाउट? नो सर। Okay, so once again I would like to say to all of you, please share these videos to your friends, colleagues and all। और जहाँ तक हो सकता है आप इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से करवाइए ताकि जल्द मैं आपसे रूबरू हो सकूँ, यानी कि आपके साथ लाइव आ सकूँ। ओके, आई एम ज़ियाउल हसन, शाइनिंग ऑफ। थैंक यू।